अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेम आनंदे। आज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय संख्या 14 श्लोक संख्या 9 7 है 9 है गदा अध्याय संख्या 7 8 9 होना चाहिए। यस्मातः संपदो राज्यम् दारः प्राणाकुलं प्रज्ञा आसन् सपत्न विजयो लोकाश्च यद अनुग्रहात्। यस्मात् संपदो राज्यम् दारः प्राणाकुलं प्रजा आसन् सपत्न विजयो लोकाश्च यद अनुग्रहात्। यस्मात्तनः संपदो राज्यम् दारः प्राणः कुलं प्रजा आसन् सपत्न विजयो लोकाश्च यद अनुग्रहात्। यस्मात् नः विसम्पदो राज्यम् दारः प्राणाकुलं प्रजः आसन् सपत्न विजयो लोकाश्च यद अनुग्रहात्। हरि बोल। यस्मात्तनः संपदो राज्यम् दारप्राणाकुलं प्रजा विजयो लोकाचार्य अनुग्रह यस्मान्संपदो राज्यम् दारकुलं प्रजा हरि बोल। ओके, हो गया कोई ऑनलाइन भक्त? हरे कृष्ण गुरु जी। यस्मान् संपदो राज्यं द्वारा प्राणकुलं प्रजा आशन् पत्नुविजयो लोकाश यदुनुग्रहा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। और भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यस्मान् संपदो राज्यं दारः प्राणकुलं प्रजा संसिपत्न विजयो लोकाश्च यद अनुग्रहात्। हरे कृष्णा। तो हमने देखा कल कि भीमसेन से युधिष्ठिर जी की बातचीत चल रही है। अर्जुन को भेजा, अर्जुन वापस आया नहीं, तो युधिष्ठिर महाराज थोड़ा चिंतित हो गए और भीमसेन से कह रहे हैं, भैया
जो है मुझे तो ऐसे लग रहा है कि भगवान अपनी लीलाओं को समेटने जा रहे हैं, और ये समय इतनी जल्दी आ गया मैंने सोचा नहीं था। आज के श्लोक में कह रहे हैं केवल उन्हीं से हमारा समस्त राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय एवं उच्च लोकों में भावी निवास सब कुछ संभव हो सका। यह सब हम पर उनकी अहेतुकी कृपा के कारण है। तो कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि वो तो अब जा रहे हैं, तो अब कोई जाता है तो उसके बारे में बात करते हैं ना कि ऐसे ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। तो कह रहे हैं कि केवल उन्हीं के कारण हमारा जो ये राजसी ठाट बाट चल रहे हैं, ये उन्हीं के कारण है। कृष्ण नहीं होते तो इनको राज्य थोड़ी मिलता है, कृष्ण की नीति के अनुसार ही इनको राज्य मिला है। दूसरा, जो हमारा अच्छी पत्नियां मिली, इसमें भी भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से ही अच्छी पत्नी मिलती है। ठीक है, जीवन और संतान, हमारा जो जीवन है वो जीवन भी क्या है, इन्हीं के कारण है, भगवान के कारण ही तो जीवन होता है। और जो हमारी अच्छी संतान मिली है, कौन है इनकी संतान, अभिमन्यु है कि नहीं, और परीक्षित महाराज आगे जाकर के इनकी संतान ही तो है। तो ये अच्छी अच्छी संतान किसकी कृपा से मिली है, भगवान की कृपा से मिली है। और प्रजा के ऊपर जो हमारा नियंत्रण है, कहते हैं जैसे राम राज्य था ना, वैसे ही युधिष्ठिर महाराज का भी राज्य था। सब लोग युधिष्ठिर महाराज को पसंद करते थे, लाइक करते थे, उनकी आज्ञा पालन करते थे, और युधिष्ठिर महाराज भी सब प्रजा के ऊपर नियंत्रण रखते थे। तो ये नियंत्रण भी किसकी वजह से है, कृष्ण की वजह से है। और शत्रुओं पर जो हमारा विजय हुआ, और जो उच्च लोकों में हम लोग निवास करेंगे जाकर के, ये किया हम लोग। अर्जुन कभी कभी स्वर्ग चले जाते थे, अर्जुन कभी यमराज के लोग भी चले जाते थे। तो उच्च लोकों में आना जाना किसके कारण पॉसिबल हुआ, भगवान के। कभी कभी मैं भी चले जाता हूँ ऊपर लेकिन सपने में। ठीक है, तो इसी प्रकार से दूसरा, उच्च लोकों में निवास और शत्रुओं पर विजय। शत्रु कौन है इनके, कौरव। कौरवों पर कैसे विजय प्राप्त हुई, अगर कृष्ण नहीं चाहते तो दुर्योधन को तो मार पाना ही मुश्किल था। गंधारी अपनी कृपा से दुर्योधन को सारा वज्र का बना देती, लेकिन कृष्ण ने कैसे अर्जुन को समझाया, और जाकर के गांधारी को समझाया कि भाई, दुर्योधन को समझाया कि माँ के सामने तुम नग्न अवस्था में थोड़ी जा सकोगे, इसलिए केले के पत्ते लपेट लेना जांघों में। तो बस पूरा वज्र का हो गया, जांग वाला हिस्सा वज्र का हुआ ही नहीं, क्योंकि केले के पत्ते लपेट लिए और उन्हीं जांघों पे भीमसेन ने प्रहार किया और दुर्योधन को मार दिया। वरना दुर्योधन मार ही नहीं पाता कभी, तो पांडव कभी जीत ही नहीं पाते। तो पांडवों की जीत वास्तव में किसकी वजह से हुई है, ऐसे ही द्रोणाचार्य जब तक थे तब तक अर्जुन द्रोणाचार्य को मार ही नहीं सकते थे, द्रोणाचार्य सारी सेना खत्म कर सकते थे। ऐसे ही भीष्म पितामह, ये ऐसे ऐसे योद्धा थे, कृपाचार्य, इनको मारना बड़ा मुश्किल है। कर्ण को मारना बड़ा मुश्किल है। तो सारे अच्छे अच्छे योद्धा किस तरफ थे, पांडवों की तरफ या कौरवों की तरफ, कौरवों की तरफ। भीष्म देव, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, ऐसे ऐसे बड़े बड़े योद्धा हैं जिनको अर्जुन भी नहीं मार पाता, अर्जुन को ही मार लेते हो उल्टा, है कि नहीं। तो ये सब कृष्ण की कृपा से सब लोग मारे गए, और अर्जुन और पांडवों ने क्या कर दिया, युद्ध जीत दिया। और इन्हीं के कारण सब कुछ संभव हो सका है। यह सब हम पर उनकी अहेतुकी कृपा के कारण है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भगवान की हम पर क्या है, कृपा है, इसलिए ये सब संभव हो सका। तो जहां पर कृपा राम की होई, तहां पर कृपा करे सब कोई। तो जिस पर कृपा भगवान की हो जाती है ना, उस पर फिर सब कृपा करते हैं। उसको ये चीजें मिलती है, क्या, राजसी ऐश्वर्य मिलता है, उसको अच्छी पत्नियां मिलती हैं, अगर कोई गृहस्थ में जाना चाहे तो, नहीं जाना चाहे तो नहीं मिलती। जीवन मिलता है, जीवन तो हम सबको ही भगवान की कृपा से मिलता है। संतान मिलती है अच्छी, ऐसी टेढ़ी संतान नहीं मिलती जिसको बोल रहे हैं जब करो जब ही नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं 6 बजे उठ जाओ, वो 12-1 बजे उठ रहा है, या 2 बजे या 3 बजे, या कोई तो उठ ही नहीं रहा दिन भर कह रहा मैं उठूंगा ही नहीं आज। हम बोल रहे हैं कृष्ण नाम लो, वो किसी और का नाम ले रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसी संतान कृष्ण कृपा से मिलती। और प्रजा के ऊपर नियंत्रण का क्या मतलब है, कोई व्यक्ति अगर गृहस्थी है तो उसका परिवार उसकी प्रजा है, क्योंकि उसका परिवार का लालन पालन कर रहा है ना वो। कोई व्यक्ति अगर कहीं पढ़ाता है स्कूल में, तो उसके स्टूडेंट उसकी प्रजा है। तो अच्छे स्टूडेंट और स्टूडेंट पे नियंत्रण भगवान की कृपा से मिलता है। वरना बच्चे हल्ला कर रहे हैं, मास्टर भी बेचारे मास्टर के सर में चढ़ रहे हो। तो ये नियंत्रण भी किसकी कृपा से आता है,
भगवान की कृपा से आता है। भगवान शक्ति देते हैं क्लास को कंट्रोल करने के लिए, भगवान शक्ति देते हैं परिवार को कंट्रोल करने के लिए, और एक राजा को भगवान शक्ति देते हैं उसकी प्रजा को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि बाद में प्रजा ही द्रोह करती है और द्रोह करके सत्ता परिवर्तित कर देती है। तो राजा लंबे समय तक तभी रह सकता है जब उसका प्रजा पर नियंत्रण है। प्रजा पर नियंत्रण नहीं है तो सत्ता पलट हो जाता है और बीजेपी की जगह कांग्रेस आ जाती है, कांग्रेस की जगह आप आ जाती है, फिर अचानक आप गायब हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब किसकी कृपा से होता है, और शत्रुओं पर विजय भी भगवान की कृपा से होती है, और उच्च लोकों में निवास तो अवश्य रूप से भगवान की कृपा से ही होता है नहीं? तो ये सब चाहिए तो हमें भगवान की कृपा को लेना होगा। ठीक है, तो आइए तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रात स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की भौतिक संपन्नता में अच्छी पत्नी, अच्छा घर, पर्याप्त जमीन, अच्छी संतानें, राजसी पारिवारिक संबंध भी बड़ा अफेक्ट करता है। मान लिया हमारे संबंध में ऐसे लोग हैं जो एकदम एक नंबर के कंजूस हैं और एकदम ऐसी हैं जिनके साथ संबंध अच्छा नहीं है, तो परिवार के जो रिलेटिव्स है ना, रिलेटिव्स का मिलना भी भगवान की कृपा है, या हमारा कर्म है। दो चीजों से मिलके बनता है, भगवान की कृपा से और हमारे कर्मों से। हमारे कर्मों से भी हमें रिश्तेदार मिलते हैं, तो रिश्तेदार ये सब किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है। तो प्रतियोगी योगियों पर विजय और पुण्य कर्म के द्वारा भौतिक सुविधाओं की उत्तम व्यवस्था के लिए उच्चतर दैवीय लोकों में निवास स्थान की प्राप्ति संबंधित है। ये सुविधाएं न केवल स्वयं के कठोर परिश्रम से या अनुचित साधनों से प्राप्त की जाती है, अपितु भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। आपकी मेहनत भी चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे, केवल मेहनत नहीं चाहिए, साथ ही साथ भगवान की कृपा भी चाहिए तो आपको मिल जाता है। और किसी के निजी उद्यम से अर्जित संपन्नता भी भगवान की कृपा पर ही निर्भर करती है। कितना ही हाथ पैर चला लो, बिजनेस नहीं चलना होगा तो नहीं चलता है और थोड़ा सा भी अगर बिजनेस कर लो, बिजनेस में कई बेकार चीजें भी है तो चल जाता है। उदाहरण मेरे दिमाग में बहुत है लेकिन बोल नहीं सकते ऐसे ऑनलाइन किसी के बारे में बहुत उदाहरण है, कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बिजनेस चल रहा है लाखों करोड़ों का। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी बिजनेस नहीं हो रहा है, क्यों? कृपा नहीं है और हमारे किस योग नहीं है, ऐसे बिजनेस के योग नहीं, तो आपने देखा होगा। तो इसीलिए भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ निजी परिश्रम तो होना ही चाहिए। अब प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे कि खाली भगवान के आशीर्वाद पे निर्भर रहो। कल से मैं कह रहा हूँ अरे अब तो भगवान की कृपा है, अब तो मैं जप करूंगा और सब अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं। केवल भगवान की कृपा पर निर्भर नहीं रह सकते, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इस परिश्रम के बाद भी फल की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान की इच्छा से ही होगी, समझ रहे? इसलिए ये बहुत अच्छा सिद्धांत है कि किंतु भगवान के आशीर्वाद के बिना केवल परिश्रम से ही किसी को सफलता नहीं मिलती, क्योंकि हमारे हाथ में तो केवल कर्म करना है, उसका जो रिजल्ट होगा सफलता वो हमारे हाथ में नहीं, वो तो कृष्ण के हाथ में, और बिना सफलता के भी कृष्ण नहीं देते किसी को कुछ। इसलिए मेहनत भी करनी पड़ेगी और मेहनत के साथ साथ भगवान की कृपा की याचना भी करनी पड़ेगी। यही भक्ति में भी होता है। भक्ति में भी हम सोचेंगे भगवान मेरा उद्धार करेंगे, मैं प्रयास नहीं करूंगा प्याज छोड़ने के लिए, मैं प्रयास नहीं करूंगा चाय पीने के लिए, मैं प्रयास नहीं करूंगा सुबह जल्दी उठने के लिए, भगवान को उठाना होगा तो उठा देंगे मुझे, ऐसा नहीं होता। हमारा प्रयास भी चाहिए, प्रयास के बाद भगवान कृपा करते हैं, तो बिना प्रयास के कर लेंगे भगवान कृपा? नहीं करते हैं। तो इसीलिए दोनों बातें, एक भक्त बोलता है मुझे कि फिर कुछ करना ही क्यों है, सब कुछ तो भगवान करते हैं, तो फिर हम कुछ भी क्यों करें? ऐसा नहीं है, सब कुछ नहीं करते भगवान। भगवान ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है, अल्प छोटी सी स्वतंत्रता। वो क्यों दे रखी है? काम करने के लिए। काम हम सब अपने हिसाब से करते हैं, इसमें भगवान को नहीं लाना बीच में, लेकिन जो उसकी सफलता है ना वो भगवान पे निर्भर करती है। आप रिजल्ट के लिए बोल सकते हो कि यार रिजल्ट अरे नहीं हुआ, अरे कोई बात नहीं, भगवान की ऐसी इच्छा थी, लेकिन मेहनत के लिए नहीं बोल सकते। जब मेहनत नहीं कर रहे हो, भगवान की यही इच्छा है कि मेहनत ना करे, भगवान की यही इच्छा है सुबह जल्दी मत उठो, नहीं यही इच्छा होगी ना। उठने के बाद भी जब अच्छे से नहीं हो पाया, उठने के बाद भी हमारी दूध वाले ने आना था, आया ही नहीं दूध वाला, खीर नहीं बन पाई, ये सब क्या है? भगवान की कृपा के ऊपर डिपेंड। लेकिन हमारा जो प्रयास है वो अलग विषय है, समझ रहे? तो प्रयास करना ही करना है
खूब प्रयास करना है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो अपना प्रयास करते हैं भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं, जो प्रयास नहीं करते हैं भगवान उनको और साधन देते हैं सोने के। जो सोना चाहता है ठीक है तेरी नौकरी छुड़वा देते हैं, फिर सोते रहना घर में आराम से फिर सोता रहता है आदमी, है कि नहीं? हाँ, तो आइए आगे क्या कह रहे हैं। कलयुग का आधुनिकता प्रिय व्यक्ति निजी उद्योग में विश्वास करता है और परमेश्वर के आशीर्वाद को नकारता है। यहाँ तक कि भारत के एक महान सन्यासी ने शिकागो में दिए गए अपने भाषणों में परमेश्वर के आशीर्वादों का विरोध किया। तो प्रभुपाद जी एक सन्यासी का विरोध कर रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे शिकागो में किसने भाषण दिया था अमेरिका में। तो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर लिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, परमेश्वर की कृपा, बस कर्म ही होता है। नहीं, कर्म और कृपा दोनों का सिद्धांत है। कर्म तो है ही, कौन मना कर रहा है? गीता खुद कह रही है कि कर्म करो, लेकिन कर्म के बाद भगवान का आशीर्वाद भी अति आवश्यक है। वरना इतनी मेहनत करने के बाद भी आपने बहुत लोग देखे होंगे पीएचडी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन नौकरी नहीं लगती उनकी, ऐसे इधर उधर काम चला रहे होते हैं। और जब आप उनसे बात करोगे ना, बहुत नॉलेज रहता है आपको, बहुत सारे लोग हैं, आपको भी हम मिलाएंगे, एक दो लोग ऐसे होते हैं ना, आपने देखे होंगे। तो उन्होंने तो मेहनत करी। आप निजी जीवन में भी देखोगे, सुबह उठ जाते हैं, काम करते हैं, इधर भी प्रयास करते हैं, हर जगह मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी उनको फल नहीं मिलता। अगर मेहनत ही सब कुछ है तो मेहनत तो वो भी कर रहे हैं ना, तो क्यों नहीं फल मिला? तो कहीं ना कहीं दोनों का मिक्सिंग है, मेहनत भी और साथ ही साथ भगवान का आशीर्वाद भी। आइए, तो यहाँ तक कि भारत के एक महान सन्यासी ने भी शिकागो में भगवान के आशीर्वाद का विरोध किया। लेकिन जहां तक वैदिक शास्त्रों का संबंध है, जैसा कि भागवतम के पृष्ठों में भी देखने को मिलता है, सभी प्रकार की सफलता का अंतिम अधिकार परमेश्वर के हाथों में ही रहता है। कोई सफल होगा या नहीं होगा, इसका अंतिम निर्णय किसके हाथ में है? भगवान के। जैसे किसी स्कूल में फेयरवेल करनी है या नहीं करनी, बच्चे खाली जा जाके प्रयास कर सकते हैं कि कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, लेकिन अंतिम निर्णय किसके हाथ में है? जो सुप्रीम अथॉरिटी होगा, उस मैनेजमेंट का जो सुप्रीम अथॉरिटी है वही डिसाइड करेगा। ऐसे ही हम कितना भी प्रयास कर लें, हमारे प्रयासों को देख करके वो मैनेजमेंट थोड़ा डिसीजन ले सकता है, हाँ यार ये इतना बोल रहे तो चलो दे देते हैं, कर लो भाई, लेकिन वास्तव में पूरी तरह से किसके ऊपर है? अथॉरिटी के ऊपर। वो चाहे तो करे, वो चाहे तो ना करे। इसी प्रकार से भगवान के ऊपर ही सारा अंतिम फैसला है, हम सफल होंगे या नहीं होंगे, किसके ऊपर है? भगवान। अब कर्म किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है कि? तो आइए, इसीलिए महाराज युधिष्ठिर अपनी निजी सफलता के प्रसंग में इस सत्य को स्वीकार करते हैं। अब देखो, क्या पांडवों ने मेहनत नहीं की? सच बताना, क्या कुंती महारानी ने कोई मेहनत नहीं की? आसान है कि 13 साल जंगलों में रहना और एक राजकुमार होते हुए भी ब्राह्मण की तरह भिक्षा मांगना, भिखारी बनकर के भिक्षा मांग, ये मेहनत नहीं है? लेकिन क्या 1% भी युधिष्ठिर महाराज अपने को श्रेय दे रहे हैं कि हमने मेहनत करी थी? जो खांडप्रस्थ था, जब उनको दिया गया था खांडप्रस्थ, तो एकदम बंजर था। कितनी मेहनत इनको और पांडवों ने करी वहां पर, तो 1% भी बोल रहे हो मैंने मेहनत करी? हम लोगों के साथ उल्टा है, सब कुछ होता है भगवान की कृपा से, हम क्या बोलते हैं? बहुत मेहनत करी मैंने यार, रात रात में सोता था मैं, बहुत मेहनत करी अरे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये सारी शक्ति तो भगवान से आ रही है। अगर कोई मेहनत कर भी रहा है ना, तो किसके पैसे से कर रहा है? पापा के पैसे से। तो इसीलिए क्रेडिट किसको जाना चाहिए? पापा को जाना चाहिए। अरे बहुत यहाँ सामान लेने, अरे बहुत देर से खरीद रहा हूं मैं, इस दुकान में गया उस दुकान में, अरे बिना पैसे के जाके दिखा, बिना पैसे के, अरे मैं सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी किसकी है? पिताजी की है, अपनी गाड़ी लेके दिखा। तो हम सब किसका पैसा खर्च कर रहे हैं? मेहनत करने के लिए भी आपको ऊपर वाले का पैसा चाहिए। ऊपर वाले का पैसा क्या है? एनर्जी, शक्ति। शक्ति किसकी है? हमारी है, भगवान की? शक्ति तो शक्तिमान की है ना, हम उसको बस यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पापा ने 10 रुपए दे रखा था, उस 10 रुपए को हम यूज कर रहे हैं। तो हम किसको क्रेडिट देंगे? पापा को देंगे ना। कर लो मेहनत, बिना 10 रुपए के चले जाओ दुकान में, वापस भेज देगा दुकानदार, बोलेगा मैं नहीं दे रहा, जो करना है कर ले। कितनी भी मेहनत कर लो, जब तक उसमें वो पैसा नहीं है तब तक आप सामान नहीं खरीद सकते। ऐसे ही कितना ही हम प्रयास कर लें, भगवान की कृपा रूपी धन नहीं है, आशीर्वाद रूपी धन नहीं है, तो फिर हमारी सफलता नहीं हो सकती है। समझ में आई बात? तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज अपना गुणगान नहीं कर रहे, किसका कर रहे हैं?
सब कुछ भगवान की कृपा से और वास्तव में भगवान की कृपा से होता है, ऐसा विश्वास मन में होना चाहिए। फिर अतएव मनुष्य के लिए करने योग्य यही होगा कि वो महान राजा एवं भगवान के भक्त के पद चिन्हों का अनुसरण करे, जिससे उसका जीवन पूरी तरह सफल बने। यदि भगवान की मर्जी के बिना कोई सफलता प्राप्त कर सकता था तो कोई भी चिकित्सक या वैद्य अपने रोगी को निरोगी बनाने में असफल नहीं होता। इवन कोई बीमार है, वो डॉक्टर के पास जाता है, क्या डॉक्टर सभी पेशेंट को बचा देता है? नहीं। अगर उसी की कला का प्रदर्शन है तो फिर सब बच जाते ना, वो एक दो भी क्यों मर रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बचना भी अंतिम रूप से किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर सब कुछ आदमी के पे ही निर्भर करता तो कोई मरता ही नहीं फिर तो वो तो उसको वैद्य ठीक कर देता। अभी अमन के दादा भी जिंदा होते, बेचारे यहाँ कथा सुन रहे होते बैठ कर, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए आधुनिक चिकित्सा के द्वारा रोगी की उन्नत चिकित्सा होने पर भी उसकी मृत्यु होती है, किंतु कभी कभी अत्यंत आशाहीन रोगी बिना किसी उपचार के आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो जाता है। कभी कभी हमने देखता है लोग बोलते हैं आसार नहीं है, नहीं रहेगा बेचारा, एकदम बुरी कंडीशन, लेकिन वो ठीक हो जाता है। और कभी कभी ऐसे होता है एकदम हिष्ट पुष्ट है, अरे बस थोड़ा सा। पिछली बार हम गए थे ना, एक दिन सुबह एक हमारे मित्र है, उनकी मदर का देहांत हो गया। एक दिन पहले तो कैलाश में एडमिट किया, बोला बस कुछ नहीं, प्लेटलेट है कम है, थोड़ा 40 है। तो 40 तो हमारी भी थी। तो क्या हो गया, दूसरे दिन सुबह सुबह फोन आ रहा है, माता जी नहीं रही, चलेगी। अपने पैरों पे चल के गई शाम को, समझ रहे, चल पीछे बैठ के स्कूटर में और सुबह फिर ऐसे लाना पड़ा वापस। तो सोचो ये भगवान की सत्ता है कि नहीं? ये भगवान के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है ना। सोचो एकदम अच्छी खासी और सुबह चलेगी। और एक को वेंटिलेटर पे रखा हुआ था, उनको चलो तुम नहीं जानते, वेंटिलेटर पे रखा हुआ, प्लेटलेट चले गई 15,000, 10,000, 13,000। अब बेचारे 1 महीने बाद वापस काम धंधे पे, और बढ़िया, और उम्र भी कितनी, 67-68 साल, 68 ईयर्स, और अभी भी खूब खा पी रहे, मजे कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो 13,000 वाला बेचारा बचा हुआ है, और वो बेचारी 40,000 वाली जो चल के गई है वो चलेगी राम नाम सत्य। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कई कई बार जिनकी आशा नहीं रहती है वो भी चले जाते, बच जाते हैं, और कई बार जिनकी आशा रहती है नहीं नहीं ये तो थोड़ा सा ये बच जाएगा, वो खत्म हो जाता है। तो ये विडंबना केवल और केवल परमेश्वर की सत्ता का संकेत करती कि कितनी पावरफुल परमेश्वर का डिसीजन है, समझ रहे हो? तो आइए, अतएव निष्कर्ष ये निकलता है कि सभी घटनाएं चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, भगवान की मर्जी के कारण ही घटती हैं। किसी भी सफल व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। इसलिए सबको भगवान के लिए कृतज्ञता समझते, ग्रेटिट्यूड, क्या ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल होना चाहिए हमें भगवान के लिए। अच्छा काम हो रहा है उसके लिए भी ग्रेटफुल, गंदा काम हो रहा है उसके लिए भी ग्रेटफुल कि भगवान चलो, क्या पता मान लिया किसी के यहाँ चोट लग गई हाथ में, तो हमें ये सोचना चाहिए क्या पता इससे ज्यादा होना होगा, भगवान ने मेरे दंड को कम करके दे दिया, क्या पता मैंने खत्म हो जाना हो, तो भगवान ने कहा चल मैं तुझे रिड्यूस करके दे देता हूँ। होता है ना कई बार। तो इसीलिए चाहे अच्छा हो चाहे हमारे साथ बुरा हो, दोनों अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो दोनों हमारे लिए एक जैसा ही है, भगवान का ही आशीर्वाद है, ठीक है। इसीलिए सुख में रहो या दुख में रहो, सदा किसको भजो, सदा ही तुम तो राम भजो। दुख में रहो या सुख में रहो, सदा ही तुम तो राम भजो। दुख में रहो या सदा ही तुम तो राम भजो। सीताराम भजो, राधे श्याम भजो, सीताराम भजो, राधे श्याम भजो। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाए विधि रखे राम चाहे विधि रहिए। राम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम राम राम सीताराम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम।
सीता राम 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 सीता राम, राधे श्याम श्याम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे गौरा।